अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं कि अगर उनमें से एक पहिया ख़राब हो जाए तो उस गाड़ी का चलना मुमकिन ही नहीं बल्कि महाल हो जाया करता है। वो गाड़ी या तो खाई के अंदर गिर जाती है या तो हादसे का शिकार हो जाती है। तो मियाँ बीवी भी अगर उन दोनों में से कोई एक खराब हो जाए, खराब चलने लग जाए, तो फिर जिंदगी आसान नहीं बल्कि मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाया करती है। एक बहुत ही खूबसूरत वाकया कि एक दफा मियाँ साहब दफ्तर से अपने घर की तरफ लौटे और जब घर के अंदर पहुंचते हैं तो बीवी पहले ही किसी बात की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। तो बीवी उसको आते ही सुनाना शुरू कर देती है कि तुम क्या करते हो, तुम सुबह दफ्तर जाती हो, शाम को फिर लौट आती हो, मैं सारा दिन कभी बच्चों को संभालती हूँ, कभी अपने घर को संभालती हूँ, कभी कपड़े धोती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। और बीवी गुस्से के अंदर जब आती है तो शौहर भी गुस्से के अंदर आ जाता है कि कमाता मैं हूँ, सुबह से लेकर शाम तक और रात गए तक काम करता रहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे अब बातें सुना रही हो। तो वो शख्स जब गुस्से के अंदर आता है, इधर बीवी गुस्से के अंदर होती है, तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो औरत कहती है अगर तुम मर्द हो तो मुझे अभी के अभी इसी वक्त तलाक दे दो। मर्द उसके मुंह की तरफ देखने लग जाता है। वो फिर कहती है अगर तुम मर्द हो तो मुझे अभी तलाक दो और मुझे घर भेजो। जब तीसरी बार कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई मर्दानगी की बात है तो मुझे अभी तलाक दो और मुझे घर भेज दो, तो मर्द भी गुस्से के अंदर आ जाता है और वो अंदर जाता है और एक कागज ले आता है। और वो कागज जब औरत के हाथ के अंदर थमाता है तो औरत बिना पढ़े ही उसको कि उसके अंदर क्या लिखा है, तो वो अपना सामान समेटती है, बच्चों को लेती है और घर को चली जाती है। जब वहां जाती है उसकी माँ उसके समझाती है, उसका बाप समझाता है कि बेटी ऊंच नीच जिंदगी के अंदर हो जाया करती है, गुस्सा भी इंसान को आ जाता है, लेकिन तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आने चाहिए था और ना ही तुम्हें अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करना चाहिए था। तो औरत जब कुछ दिन गुजरते हैं तो परेशान रहना शुरू हो जाती है। आखिरकार एक दिन परेशानी के आलम में अपने शौहर को फोन करती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे तलाक का मुतालबा किया, अब मुझे अकल आई है तो मैं तुमसे माफी की तलबगार हूँ। इधर शौहर भी परेशान होता है कि मेरी प्यार करने वाली बीवी थी, ठीक है जिंदगी के अंदर ऊंच नीच हो जाया करती है। तो वो खामिद उसको कहता है कि तुमने अभी तक वो कागज का टुकड़ा उसे खोल कर नहीं देखा, तो अभी जाकर देखो। तो वो औरत जब देखती है तो ऊपर तहरीर लिखी होती है कि ए मेरे बेटी की माँ, अगर आसमान जमीन पर भी गिर जाए फिर भी मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तो वो जब औरत वो तहरीर पढ़ती है तो उसकी जान के अंदर जान आती है। उसी वक्त हंसी खुशी वो अपने कपड़े को समेटती है, बच्चों को लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। नाज़रीन कराम, इस कहानी को, इस स्टोरी को शेयर करने का मकसद ये है कि गुस्से का आना ये फितरी बात है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल कर जाना असल मर्दानगी होती है। एक दूसरे की बातों को सह जाना असल मर्दानगी ये होती है। और कभी कभार मियाँ या बीवी में से कोई गुस्से की हालत में हो तो दूसरे को ये चाहिए कि वो उस वक्त किनारा कशी इख्तियार कर ले, वो जवाब के बदले जवाब ना दे। तो एक लम्हे का गुस्से पर कंट्रोल कर जाना सारी जिंदगी की पशेमानी से इंसान को बचाता है। जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह